रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन पूरे भारत के साथ साथ मुरादाबाद जनपद में विरोध प्रदर्शन कर रही है। यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे का ये कहना है कि रेल बचाओ को लेकर लगातार हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि रेलवे को निजीकरण में न जाने दिया जाए, जिसको लेकर हम लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जा सकता है। भारत सरकार रेलवे का निजीकरण करने के लिए कार्य कर रही है। ऐसे में कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो शुरू भी कर दी गई हैं। रेलवे मजदूर की आवाज उठाने वाला नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने रेलवे के निजीकरण को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के साथ विरोध भी जताया है। लगातार वो भारत सरकार के सामने ये बात रख रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे का कहना है कि लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हम किसी भी हालत में रेलवे को निजीकरण नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहना है कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा के दिशा निर्देश पर पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन जारी है और आगे भी ऐसी जारी रहेगा। देखिए, 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पर जो मूवमेंट चलाया था वो आज तक जारी है और इसको हम लोग लगातार चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 9 तारीख के बाद जो स्थिति आई है निकल कर ये देखना है कि क्या गंभीरता अपनाने का काम करेगी सरकार। उसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री ने दिनांक 13 जो आज की तारीख है, आज की तारीख में पूरी वर्किंग कमेटी की मीटिंग ऑल इंडिया की बुलाई है। उसके अंतर्गत ये फैसले लिए जाएंगे कि आगे की नीति क्या होगी और वहाँ जो नीति तय होगी उसको हम अमली जमा फैलाने का काम ग्राउंड पे करेंगे। जैसा कि अभी आपको पता है ये प्रोटेस्ट किस लिए, ये प्रोटेस्ट रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के तौर पे हमारी जो भारतीय रेल निजी हाथों में सौंपने का काम किया जा रहा है, हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। 50% हमारी जो रेलवे में कर्मचारियों की पोस्टें सरेंडर करने को लेकर ये जो स्थिति सरकार ने बनाई थी उसको लेकर प्रोटेस्ट करते हैं। न्यू पेंशन का लगातार चलता आ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी तक हमारे जो कर्मचारी नौजवान हैं उनको जब तक पुरानी पेंशन के तहत कार्रवाई नहीं की जाती उनको मिलने का काम नहीं होता, उस पर चलता रहेगा प्रोटेस्ट। इसके अतिरिक्त अभी आपने देखा होगा कि हमारे भत्ते 4% जो डीए था उसको भी कटौती करने का काम किया। तो ये तो रेलवे कर्मचारियों के साथ कुटाराघात की बात है। जहाँ तक रेल बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर इस देश के अंदर जितने भी हमारे कर्मचारी और जो जितने भी काम करने वाले विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जो रेल में यात्रा करने वाले दैनिक यात्री हैं, उन लोगों के साथ भी ये कहीं ना कहीं जाती होगी, क्योंकि जब प्राइवेट वेंडर्स हमारे इस भारतीय रेल के अंदर आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तरीके से अपने मानक के अनुसार से इसका जो रेल का हमारा ये किराया है उसको तय करने का काम करेंगे। आज हमारे बीच में न जाने इतने कितने कंसेशन है भारतीय रेल जो हमारे इस समय गवर्नमेंट देती है, उन कंसेशनों पर भी कुटाराघात होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हैंडीकैप से लेके कैंसर पीड़ित से लेके वरिष्ठ नागरिक से लेके और जो हमारे शिक्षा में के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको भी कंसेशन देने का काम करती है, आर्मी के लोगों को भी कंसेशन देने का काम करती है, पैरामिलिट्री के साथियों को भी देने का काम करती है। ये सारे कंसेशन आप सोचिए जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा। ये भारतीय रेल नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर चलती आई थी, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनाई थी, ये बनाई थी कि नो लॉस नो प्रॉफिट के देते हुए कर्मचारियों की, हम रेल यात्रियों की, दैनिक यात्रियों की सेवा कर सकें। यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने यात्रियों को बड़े सुगम और सुलभ तरीके से पहुँचाने का काम कर सकें। ये हमारे भारतीय रेल की ये जिम्मेदारी थी जो कि आज की तारीख पर उस पर जो सरकार को पुनः सोचना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ काफ़ी साथी हमारे बेरोजगार भी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी रेल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, हमारे रेलवे में कर्मचारी हैं और भी इस तरह से, क्योंकि अभी बात चल रही थी कि रेलवे के भी हॉस्पिटल बंद करेंगे। अगर वो हॉस्पिटल बंद होंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी कहाँ जाएंगे, वहाँ के डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे, उनका क्या करेंगे। ये कम से कम बातें तय तो कीजिए बैठ के प्लेटफॉर्म पे, हमारे महामंत्री के साथ बैठ के कीजिए, फेडरेशंस के साथ बैठ के कीजिए, और जब वहाँ ये सब आप तय कर लें और जब सबको सर्वमान्य हो जाए कर्मचारी को, तब इसको धरातल पर उतारिए। वन साइडेड ये जो पॉलिसी अपनाने की कोशिश की जा रही है उसका ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस भारी विरोध करता है। और आपके माध्यम से हम ये सरकार को भी बताना चाहते हैं कि यदि अभी भी सरकार नहीं चेती तो जो हमारा जो आंदोलन धीरे गति से सभी सामान्य गति से चल रहा है इस कोविड-19 में, उसको एक हम उस तरह की दिशा में ले जाएंगे जहाँ पे एक भारी विरोध होगा और उस भारी विरोध में स्वाभाविक सी बात है देश को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और जो कि हमारी कहीं से कहीं नीति नहीं, हमारी सोच नहीं, हम वार्ता तंत्र पे ही विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि वार्ता तंत्र से कोई समाधान निकले, अन्यथा हमारे पास एक ही आंदोलन का हथियार है, वो है रेल को रोकना, जो हम नहीं चाहते।
और कर्मचारी के साथ साथ इस देश के हित में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये रेल जो है हमारी बचे, ताकि हमारा देश भी बचे। धन्यवाद।